जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज हम लोग यहां पे पुल बैक स्ट्रेटजी को डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों ये पुल बैक एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसके मतलब आपने इसको इम्प्लीमेंट किया आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तो यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा जो अभी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ये मेरे पुल बैक स्ट्रेटजी मेथड से जो है ना काफ़ी हद तक आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलेगा। दोस्तों ये आपका जो एक्यूरेसी होगा लगभग ये आपको 90-95 के आसपास मंथ में निकल करके आएगा। तो अभी दोस्तों इसका जो नॉर्मल यहाँ पे एक्यूरेसी यदि आप पुल बैक को यूज करते हैं, नॉर्मल यदि यूज करते हैं बिना किसी स्ट्रेटजी के ऊपर, तो भी आपका यहाँ पे पुल बैक में जो है यदि 50% भी एक्यूरेसी दोस्तों होता है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। अब पुल बैक में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो इसका एक बहुत मेजर और प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको मिनिमम 1:2 का जो है टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। आंख बंद करके आपको 1:2 तो मिलेगा ही मिलेगा पुल बैक स्ट्रेटजी में, ये पुल बैक सेटअप में। उसके बाद इसका जो मिनिमम 1.25 मैं रखता हूं, लगभग 2 से लेके 2.5 के आसपास का मैं रिवार्ड रेशियो रखता हूं। उसके बाद जो इसका मैंने जो जहां तक मैंने इसको अचीव किया है इसके पुल बैक के ऊपर, मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, लाइव पड़ा हुआ है वो सारा। ये 1.4.5 तक जो है ना मैंने रिवार्ड रेशियो गेन किया हुआ है पुल बैक स्ट्रेटजी के ऊपर, ये पुल बैक स्ट्रेटजी के ऊपर जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छा दोस्तों स्ट्रेटजी सेटअप है जो मैं आप लोगों के साथ सेटअप शेयर करने वाला हूँ। यदि आप 3000 यहाँ पे 3000 स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका यहाँ पे 12000 का पॉसिबिलिटी होता है प्रॉफिट का। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। आगे के आपके 2 और ट्रेड यदि गलत हो जाते हैं ना, यहाँ पे आपके 2 और ट्रेड गलत हो जाते हैं, आगे के एक ट्रेड आपका सक्सेसफुल हुआ और 2 ट्रेड आपका गलत हो गया, यदि 1:4 का आपने रिवार्ड रेशियो पे ट्रेड किया तो भी आपके पॉकेट से 6000 और जाएगा, ठीक है। तो भी आपका यहाँ पे 12000 जो बचा हुआ है ना, यहाँ पे आपको 2 ट्रेड में 3-3 हज़ार का स्टॉप लॉस हिट होगा तो 6000 जाएगा और आपके पॉकेट में 6000 यहाँ पे फिर भी बचा रहेगा। यदि आपके 3 स्टॉप लॉस जाते हैं ना तो भी आपके पॉकेट में प्रॉफिट, आप 3000 के प्रॉफिट में आप यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत ही एक अलग लेवल का स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी या सेटअप इसको बोल सकते हैं पुल बैक का। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसको डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ये नॉलेज जो होगा दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसी चीज़ शेयर करते हैं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस इसके ऊपर गेन किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये कंटेंट जो है ना दोस्तों, ये लोग पैसा लेके भी नहीं देते हैं, मैं इसलिए ये आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉस करके बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ हेल्प हो और वो लाइफ में कुछ करे अपने से ट्रेडिंग सीख करके, ना कि ये कॉल वॉल ये सब के चक्कर में। दोस्तों ये यहाँ पे एक लाइव में आप लोगों को जो पुराना है 3 अगस्त का, आप ये ग्रुप में आएंगे, ये ग्रुप में अभी ये ग्रुप को मैंने चालू कर दिया है राजीव आरसीएस अपना, ये ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइव दिख जाएगा। ये यहाँ पे हमने ये पॉइंट पे लगा रखा था, ये पुल बैक एंट्री है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक का हमने टारगेट रखा था। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन में भी इधर मैंने लगा रखा था, ये देखिए 119 का था और 308 का यहाँ पे टारगेट था। तो स्टॉप लॉस देखेंगे यहाँ पे तो 57 रुपये का, यानी कि 50-55 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था और ऊपर 308 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े टारगेट हिट अचीव होते हैं ये पुल बैक एंट्री में। मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि ये पुल बैक एंट्री का क्या थ्योरी है, किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे कैप्चर करना चाहिए, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये पुल बैक सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अभी दोस्तों देखिए पुल बैक स्ट्रेटजी में हमेशा एक चीज़ आप याद रखिए, पहला जो आपका रूल्स होगा, पहला रूल्स ये है कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। मान के चलिए कि कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और वो रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो आपको उसका यूज रिट्रेसमेंट लेवल पे करना है। आपको हमेशा याद रखिए पुल बैक हम लोग उसको बोलते हैं, एक दूसरे यहाँ पे इसको कंसिडर करें तो रिट्रेसमेंट लेवल को हम लोग पुल बैक बोलते हैं। जो रिट्रेसमेंट करके मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है, उसी रिट्रेसमेंट के अंदर आपको ट्रेड लेना होता है, आपके एग्जैक्ट ऐसे लो पे ट्रेड लेना होता है जहां से कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा और टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो उसको हम लोग एक तरह से रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं पुल बैक को, ठीक है। तो अभी देखिए आपको पहला जो रूल्स याद रखना है वो रूल्स ये होगा कि आपका जो ट्रेड होगा वो ट्रेड होगा अप ट्रेंड में, ठीक है। हमेशा अप ट्रेंड में, यदि आपको डाउन का व्यू बनाना है तो कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स रिट्रेसमेंट कर रहा हो तो या डाउन यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो तो ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट में आपका यहाँ पे पुल बैक को ये ढूंढना है कि आपका क्या एंट्री मिलेगा या नहीं। तो ये पहला रूल्स आपको याद रखने हैं। और दूसरा जो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात ये है कि
आपका हमेशा पुल बैक ब्रेकआउट मतलब पॉइंट पे एंट्री होता है। ब्रेकआउट पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रेकआउट पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मान के चलिए कि ये ओपन हुआ या प्रीवियस डे में ये लो इसने लगा रखा था, ये लो, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर हाई लगाया और मार्केट ये पॉइंट में नीचे ट्रेड करने लगा, ये पॉइंट में इसने हाई लगाया। अब मार्केट ये पॉइंट को ब्रेक किया, ये पॉइंट को ब्रेक किया, फिर इस रेंज में ट्रेड किया, ये पॉइंट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद, अब ब्रेक करने के बाद क्या होता है, ज़्यादातर कंडीशन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट में जो है ना मार्केट ये पॉइंट से नीचे यहाँ पे आ जाता है, और नीचे आने के बाद क्या होता है, नीचे में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जब आपने ये पॉइंट में ऊपर यहाँ पे एंट्री लिया अभी डायरेक्टली। तो कभी कभी ये ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। तो अभी लोग क्या करते हैं, जो मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं प्राइस एक्शन वगैरह सब जो लोग यूज करते हैं, अब देखिए इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। आप सबको पता है कि बिना मेहनत के मार्केट में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ना होने वाला है बिना मेहनत के। कोई स्ट्रेटजी ले ले, कुछ भी ले ले, मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना आपका काम है, चार्ट रीडिंग करना आपका काम है। मुझे आप बोलेंगे चार्ट आप भेजिए, मैं देखने के लिए आपका चार्ट रेडी हूँ। मेरा आईडी है नीचे आपको मैं डाल दूंगा, राजीव RAJEEVTA लगा देंगे तो वो मेरा आईडी है टेलीग्राम का, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। RAJEEVTA राजीव TA, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस होता है TA मतलब, तो वो मैं मुझे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे मैं आपका चार्ट देख सकता हूँ। इसके अलावा मैं और आपके लिए वीडियो वगैरह सब कंटेंट दे सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट ये पॉइंट से थोड़ा नीचे आता है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये एरिया में आपको एंट्री लेना होता है, एग्जैक्ट ये एरिया में। अब यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे आपको एंट्री लेना होता है ये पॉइंट में। तो ये पॉइंट में हम लोग कैसे एंट्री लेंगे, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर से डिस्कशन करता हूँ। तो यहाँ पे आपका एंट्री होता है ऊपर, आपका मतलब जो जैसे मान चले कि ये हाई था, अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब ये हाई के ऊपर यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाई के ऊपर एंट्री करेंगे तो क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस तो रिट्रेसमेंट के नीचे लेगा। तो इतना बड़ा तो ऊपर टारगेट चाहिए 1:1 या फिर 1.25 के आसपास का। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जब बिल्कुल नीचे एंट्री होता है तो इतना जितना रिट्रेसमेंट आपका हुआ है उतना टारगेट ऊपर आने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऊपर में क्या होता है, जब आपके नीचे एंट्री हो जाते हैं तो ऊपर बड़े टारगेट आने की, जैसे मान के चलिए कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ तक इसने रिट्रेसमेंट किया है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो आपका जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया ये पॉइंट में और आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया, जस्ट पिछले कैंडल के लो के नीचे। तो आपका यहाँ पे टारगेट कितना, यहाँ तक का आपका टारगेट बन सकता है, ये जितना नीचे से ऊपर गया है उतना। तो देखिए मैंने 4.5 के आसपास का रिवार्ड रेशियो हिट किया हुआ है इस स्ट्रेटजी के पुल बैक के मेथड्स पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 5 का दिख रहा है, लेकिन मैं देखिए अभी आप लोगों को एंट्री जो लेना है दोस्तों, एंट्री जैसे देखिए यहाँ से कंटिन्यू बैक टू बैक रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, ये पॉइंट में ऊपर चढ़ा और यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है। रेड कैंडल बनने के बाद ये इसके आसपास प्रीवियस हाई के आसपास यहाँ पे आया। अब इसके आसपास आने के बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जाना, मार्केट ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, जो पिछला रेड कैंडल था, पिछला जो यहाँ पे इसने लास्ट रेड कैंडल जो लो लगाया, उस रेड कैंडल के मतलब वो उस पीछे रेड कैंडल को जो अभी ग्रीन कैंडल बनने वाला है वो हाई को ब्रेक करे। अभी चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। अब हाई को ब्रेक करने के बाद अगले कैंडल के हाई पे यहाँ पे आपको एंट्री करना है। ये ग्रीन कैंडल जो बनेगा एक, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एंट्री होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जो पिछला रेड कैंडल आपका था ना, लास्ट रेड कैंडल यहाँ पे जो बना था, उस रेड कैंडल के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस आपको लगा देना है। जब जैसे मान के चले कि अब यहाँ पे 2-3 मतलब 5 मिनट के चार्ट पे 3-4 एक ही रेंज में कैंडल बना रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, तो आपको जो लास्ट इधर जो रेड कैंडल होगा ना, अच्छा रेड कैंडल, उसको कंसीडर कर लेना है, पकड़ लेना है, फिर ऊपर का यहाँ पे टारगेट होगा। तो ये पॉइंट्स में जो आपका जो यहाँ पे ये जो एंट्री होता है पुल बैक मतलब पुल बैक में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट एंट्री। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे करता है, हम लोग रिट्रेसमेंट में क्या करते थे, कभी कभी इधर एंट्री ले लेते थे, कभी कभी ये हाई के ऊपर एंट्री लेते थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट पे आपको एंट्री का यहाँ पे व्यू बनाना है। तो ऐसे कंडीशन में जो पुल बैक होता है वो यहाँ पे एंट्री बनता है और ऊपर का व्यू यहाँ से क्रिएट होता है। तो अभी मैं आप लोगों को यही चीज़ चार्ट पे चल करके दिखाता हूँ। हालांकि बहुत एडवांस लेवल का ये मतलब एनालिसिस वगैरह सब है, जो नए लोग होंगे
होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं आप सारे लोगों को बोलना चाहूँगा, जिनको समझ नहीं आ रहा है, एक बार इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो देखिए। मैंने मार्क कर रखा है आप लोगों का टाइम यहाँ पे बचाने के लिए। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट से, अब यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ये हाई ऊपर लगाया, अब ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे ये लेवल के आसपास यहाँ पे आया। तो इसको हम लोग, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, अभी जो मार्केट ये पॉइंट में है इसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, अब मार्केट क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 2 3 1 2 3 यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे ये कैंडल के हाई को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, लगभग ये रेड कैंडल के आसपास का यहाँ पे, इसको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग ये ग्रीन कैंडल को पकड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, ग्रीन कैंडल का पिन बहुत बड़ा है। ये सारे कैंडल के, ये दोनों कैंडल के पिन इससे ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं और चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो हम लोगों का देखिए यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, आपका एंट्री जस्ट ये कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री होगा, जस्ट यहाँ पे आपका एंट्री होगा ये पॉइंट में। तो आपका देखिए स्टॉप लॉस कितना का लगा, स्टॉप लॉस लगा आपका लगभग 1.24 का, सॉरी 2.26 का। तो अब देखिए जो लोग यहाँ पे एंट्री लेने वाले थे, यहाँ पे एंट्री लेते, स्टॉप लॉस उसका जस्ट इसके नीचे लगता। तो हम लोग देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करा, इसको मार्क किया और इसको उठा करके क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं। तो अब टारगेट कितना बन के आया, टारगेट 190.60 के आसपास का। यदि हम लोग 1:1 पकड़ के चलेंगे तो बहुत ही नीचे टारगेट आ जाएगा इसके हाई के आसपास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसके थोड़ा नीचे रखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टारगेट जो यहाँ पे बन के आया है लगभग 2 का रिवार्ड रेशियो बन के आया है, 1:2 का आपका रिवार्ड रेशियो यहाँ पे निकल करके आया है। यानी कि 1 रुपये 20 पैसा आप दे रहे हैं, तो आपका 2 रुपये 50 पैसा आपका यहाँ पे 40 पैसा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है 1.2 रिवार्ड रेशियो से। तो यहाँ पे आपका इस तरह से रिवार्ड रेशियो बनेगा। ठीक है, आपको थोड़ा नीचे रखना है, लगभग 2 रखना है, मिनिमम 2 रखिए, 2.5। उसके बाद यदि वॉलेटिलिटी अच्छा होता है तो आप अच्छा उसके हिसाब से आप ट्रेड का रखिए। हालांकि इसमें जो टारगेट होगा दोस्तों, इसका टारगेट तो वेब्स के हिसाब से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट से आपका होगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आपको 1.2 के आसपास का रिवार्ड रेशियो रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब मैंने सारे स्ट्रेटजी में आपको बोले हुए हैं कि आपको 1:1 का रिवार्ड रेशियो हमेशा रखिए, 1:1 का। लेकिन पुल बैक एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपका यदि थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो मान के चले कि देखिए मैं आपको एक थ्योरी यहाँ पे सिंपल सा समझाता हूँ। यदि आपका 1:2 का रिवार्ड रेशियो यानी कि मतलब 3000 दे रहे हैं और आप 6000 रुपये ले रहे हैं, 6000 रुपये ले रहे हैं, तो अभी मान के चलिए कि आपका यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे आपका यदि अगला एक और स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो जाकर के आपको, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगला एक यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तब जाकर के आपका यहाँ पे लॉस होगा, सॉरी लॉस नहीं होगा, मतलब वो 3000 प्रॉफिट जाएगा। तो आपका कितना हुआ, 3-3 6000, ये 3-3 6000 हो गया। यानी कि ये आपने एक ट्रेड में 6000 कमाया और आगे जो आपका 2 लॉस होने वाला है उसमें आपका यहाँ पे 6000 जाएगा, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। ठीक है, अभी ब्रोकरेज तो अलग बात है, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में आप रहेंगे। तो ये रूल को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे 1:2 का दिख रहा है, लेकिन आपको टारगेट जो अभी इसी को हम लोग ऐसे नॉर्मली काउंट करें ना, यदि यहाँ पे देखें तो इसका टारगेट जो है ना लगभग ऐसे बोल सकते हैं, यदि प्रीवियस में इसको लगा करके देखें तो इसका टारगेट जो है लगभग ये हाई के आसपास यहाँ पे बन करके आएगा, ये हाई के आसपास का बन करके आएगा, ये है और ये इसका सेकेंड टारगेट। तो यहाँ तक इसका टारगेट जो है बन करके आएगा। ये देखिए, ये एग्जैक्ट मैंने वही मार्क किया हुआ है, ये देखिए। तो आपका टारगेट लगभग 1:3 के आसपास का यहाँ पे बन करके आएगा। तो देखिए, यदि आप सही से करते हैं, आपका रिवार्ड रेशियो मेंटेन करते हैं, तो एक्यूरेसी आपका बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको इंडेक्स में भी दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने मार्क कर रखा है, यदि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, जैसे ये रेंज को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ये रेंज को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, देखिए ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और ऊपर गया मार्केट यहाँ से, ये पॉइंट से। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो मार्केट यहाँ से आया है ना, इसको बोलते हैं पुल बैक, ये पॉइंट को बोलते हैं पुल बैक। यहाँ से इसको टच किया और यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से बैक होके वापस ऊपर चले गया। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट में हमें एंट्री कैसे लेनी है। अब देखिए यहाँ पे एक ये रेड कैंडल है, उसके बाद ये रेड कैंडल है, और ये रेड कैंडल के अंदर ये 2-3 कैंडल ट्रेड कर रहा है। तो आपका यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना, इसके हाई को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2-3 कैंडल ट्रेड किया है। तो ये लास्ट हाई को मार्क कर लेंगे, और इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, और यहाँ पे आपका एंट्री होगा। ये क्लोजिंग हो गया ऊपर कैंडल। अब एंट्री जो आपका होगा वो एंट्री होगा ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के जस्ट ऊपर यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे एंट्री होगा आपका। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जस्ट पीछे जो आपने लो रखा है ना, वही जो लो को आपने मतलब जिस लो को ब्रेक किया और एंट्री आपने लिया, उसी लो के ये लास्ट रेड कैंडल के ऊपर हम लोग नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे। ये देखिए हमने एंट्री यहाँ पे लिया और स्टॉप लॉस हमने क्या करा, ये रेड कैंडल के नीचे हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मिनिमम और जो इसका टारगेट होगा, मिनिमम टारगेट जो इसका होगा, ये यहाँ से यदि ये पॉइंट से आप पकड़ करके चलते हैं तो इसका टारगेट मिनिमम यहाँ तक का आपका बनेगा। ये थोड़ा सा नीचे रखिए, लगभग 2.5 के आसपास का। यदि दोस्तों मिनिमम भी आप पकड़ के चले तो इतना टारगेट इसका होगा ही होगा। यदि आप सोचते हैं कि चलिए ठीक है मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, जो लोग यहाँ से लेते हैं तो अभी उनका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा। यदि यहाँ पे आप करते हैं तो भी आपका उसी के आसपास यहाँ पे निकल करके आएगा, ये पॉइंट के आसपास आपका यहाँ पे निकल करके आएगा। तो भी आपका 2 का रिवार्ड रेशियो तो मिनिमम यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, लगभग 2 के आसपास का रिवार्ड रेशियो आपका बनेगा। तो 2 का रिवार्ड रेशियो जो दोस्तों यहाँ पे है ना, फिगर बहुत यहाँ पे कमाल का ये इसका रेशियो है। लेकिन 2.5 के आसपास का आप रिवार्ड रेशियो रखिए। रिवार्ड रेशियो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं 1 सेकेंड में समझा देता हूँ, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। रिवार्ड रेशियो का मतलब ये है कि आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं 3000 का, ठीक है, और टारगेट आपने रखा है 3000 का, तो इसको बोलते हैं 1:1। आपने स्टॉप लॉस 3000 का रखा है और टारगेट 6000 का रखा है, इसको बोलते हैं 1:2, यानी कि 6000 प्रॉफिट होगा, 3000 लॉस होगा, ठीक है। तो इसको रिवार्ड रेशियो बोलते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे, यहाँ 6 की जगह 9 करेंगे तो आपका 3 कर दीजिए, 12 करेंगे 1:4, तो आप 3000 के बदले 12000 आपका, 3000 आपने स्टॉप लॉस रखा और 12000 का आपका प्रॉफिट यहाँ पे, तो इसको रिवार्ड रेशियो बोलते। चलिए और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए पुल बैक का जो है ना, आपको ये एक बार सही से सेटअप के ऊपर काम करेंगे आपको तो बहुत अच्छा वही है क्या क्यों, अच्छा चलिए ये हैवल्स को हम लोग देख लेते एक बार। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ये देखिए हमने ये इसको, हाँ दूसरा जो हमने पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कशन नहीं किया है वो ये है कि ट्रेंड पे भी पुल बैक यहाँ पे होगा। ट्रेंड मैंने ये इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को समझ आया, ट्रेंड पे भी आपका पुल बैक होगा। जैसे ये इसको ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे पुल बैक लिया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो इसने लास्ट कैंडल ये बना रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने यहाँ तक लो लगा रखा है, तो अब इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बनेगा, हालांकि ये रेड कैंडल बना, उसके बाद अगला ये ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल को इसने क्लोजिंग दिया, ये पीछे के सारे कैंडल क्योंकि बहुत यहाँ पे स्टॉप नीचे बहुत काफ़ी है, क्लोजिंग दिया तो ये पॉइंट पे आपका एंट्री हो सकता था। अभी देखिए हो सकता नहीं, कल भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपका एंट्री हुआ और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आपका जो पहला टारगेट यहाँ पे बन के आएगा। देखिए पहला तो ये बन करके आएगा, पहला तो आपका ये बन करके आएगा कि इतना जो यहाँ पे बना रखा है ना, ये हाई से ये लो, तो आपका ये पहला टारगेट बन करके आएगा। मिनिमम पहला टारगेट देखिए इसका कितना बन करके आएगा, ये पॉइंट से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक, ठीक है। तो आपका रिवार्ड रेशियो लगभग 2.2 के आसपास का बन करके आएगा। यदि इसको हम लोग लगा करके देखेंगे, मेरे ख्याल से इसका भी उसी के हिसाब से आएगा। फर्स्ट वेव ये पहला टारगेट ये इसके आसपास का यहाँ पे होना चाहिए। यदि पुल बैक में लेते हैं तो आप 1:2 का मिनिमम टारगेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यदि थोड़ा नीचे भी कर दे, यदि 2 पॉइंट होता है तो 2.5 तक आपका यदि जाता है टारगेट तो 2.5 रखिए, नहीं तो 2 के आसपास का टारगेट, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर चलेगा, 2 के आसपास का टारगेट आप यहाँ पे बना करके चल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पुल बैक का एक और दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं दिखा देता हूँ, जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनको मैं इंडेक्स में दिखा देता हूँ। इंडेक्स में देखिए डाउन व्यू में मैं आपको ये दिखा देता हूँ पुल बैक। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये लेवल को ब्रेक डाउन हुआ और इसने यहाँ पे ये लेवल को टच किया, पुल बैक यहाँ पे लिया। तो अभी यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 2 सेकेंड के लिए,
ठीक है। मैंने इसको लगा करके इसलिए रखा था ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं, जल्दी से आपका टाइम बचे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बहुत छोटा कैंडल है, ये कैंडल को 50% भी ब्रेक नहीं किया, तो हम लोग ये ग्रीन कैंडल को ले लेंगे। देखिए जब छोटा हो तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है कि नहीं, तो आपको इतना छोटा भी नहीं पकड़ना है कैंडल। कम से कम जो लास्ट कैंडल होंगे ना, ये जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो इसके बीच में ये कैंडल यदि इस कैंडल के आसपास बन जाता ना, ये ग्रीन कैंडल के आसपास का, तब जाकर के हम लोग यहाँ पे व्यू बना सकते थे। तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल जो बनेगा आपका, उसको पूरा कवर करना चाहिए। तो वो ये लास्ट ग्रीन कैंडल है। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये ब्रेक किया और हमने इसके नीचे यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ये यहाँ पे हमने शॉर्ट किया और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ये यहाँ पे होगा, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा और टारगेट जो हम लोगों का बन करके आएगा, ये लास्ट हाई से यहाँ तक टारगेट बन करके आएगा, यहाँ तक ये पॉइंट तक आपका टारगेट बन करके आएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया ये पॉइंट पे, तो ये यहाँ तक टारगेट आया निकल करके। तो आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का टारगेट, थोड़ा ऊपर रखिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यहाँ तक इतना आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे भी आपका जो रिवार्ड रेशियो है, आप बोलेंगे टारगेट इससे कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको इसके ऊपर भी ये टारगेट लगाने का वीडियो बनाऊंगा। हालांकि रिट्रेसमेंट के ऊपर भी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, ठीक है। थोड़े लोग और जुड़ जाएंगे यूट्यूब से तो स्टार्ट करेंगे। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट से आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पुल बैक का जो, जैसे ये देखिए पुल बैक का यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड पे भी पुल बैक यहाँ पे होता है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से गैप डाउन खुला मार्केट और वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। ये इसके लो के नीचे नहीं, ये ग्रीन कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, ये जस्ट इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे। ये देखिए, ये स्टॉप लॉस जस्ट आपका इसके ऊपर लगता और आपका जो टारगेट होता, आपका टारगेट 1:2 का मिनिमम ये पॉइंट के आसपास का आपका यहाँ पे थोड़ा ये लो को ब्रेक पकड़ के चलिए, यहाँ तक का आपका यहाँ पे टारगेट होता 1:2 के आसपास का आपका टारगेट होता 1.8 के आसपास, ये देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना व्यू बना करके चल सकते हैं। दोस्तों ये जो कंटेंट मैंने आपको दिया है ये वैल्यूएबल कंटेंट है, यदि लास्ट तक देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, राजीव RCS। यहाँ पे आपको मैं डेली कंटेंट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फ्री लर्निंग में देता हूँ, फ्री लर्निंग बोल सकते हैं। देखिए मैंने कितना लर्निंग लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ आप लोगों के साथ, देखिए आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये ग्रुप से जुड़ करके। लोग पैसा लेके भी ये सब चीज़ नहीं देते हैं, लेकिन मैं फ्री में आप लोगों को ये चार्ट वगैरह सब शेयर करता हूँ सीखने के लिए। जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो लाइव में सीख करके कुछ करना चाहते हैं, ये उनके लिए है दोस्तों। ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे शेयर कर सके, और भी हम लोग अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी या फिर ऐसे बोल सकते कि स्ट्रैटेजी और कोर्स वगैरह सब हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर सके यूट्यूब फ्री में, ठीक है। हालांकि फ्री में है कोर्स अपना 13 पार्ट 1 घंटे का है, वो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वो चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे 1 घंटे का वीडियो आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस प्राइस सेक्शन का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।